अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। नेपाल में फंसे हुए तेलंगाना के शहरियों के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन का आगाज। नई दिल्ली के तेलंगाना भवन में कंट्रोल रूम, हंगामी सूरत हाल पर मदद फराहम करने की तैयारियां। गांधी सर्वर प्रोजेक्ट के लिए महकमा दिफा की अराजी फराहम की जाए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह से सीएम की नुमाइंदगी। ग्रीन फील्ड हाईवेज की भी मांगी मंजूरी। फार्मूला ई रेसिंग में 44 करोड़ की बेकायदगी की तहकीकात मुकम्मिल। एंटी करप्शन ब्यूरो ने हुकूमत को पेश की रिपोर्ट। केटीआर के खिलाफ कानूनी चाराजोई की इजाजत की गई तलब। कांग्रेस को वोट मतलब गरीबों के मकानात मुनहदिम करने का रास्ता। केटीआर का बयान। जुबली हिल्स में दोबारा बीआरएस को कामयाब बनाने जद्दोजहद करने कारकुनों पर दिया जोर। मुख्तलिफ अजला और हैदराबाद में आइंदा 5 दिन तक बारिश का इम्कान। तेज हवाओं और गरज चमक की भी पेशकियासी। येलो अलर्ट जारी। अब खबरें तफसील से। हुकूमत तेलंगाना ने नेपाल में कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र तेलंगाना के शहरियों की मदद के लिए खुसूसी हेल्पलाइन कायम की है। नई दिल्ली के तेलंगाना भवन में यह सेंटर कायम किया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर यह हेल्पलाइन कायम करके फ़ोन नंबरात भी जारी कर दिए गए हैं। कहा गया है कि नेपाल में इंतहाई संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है। तशद्दुद का सिलसिला जारी है। बदआमनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। इस सूरत हाल को देखते हुए नेपाल में तेलंगाना के शहरियों को ज़रूरत पड़ने पर मदद फराहम करने के मकसद से यह हेल्प लाइन कायम की गई है। अहदेदारों ने कहा कि ताहाल नेपाल में तेलंगाना के किसी भी शहरी को कोई मुश्किल सूरत हाल दरपेश नहीं हुई है। ताहम एहतियात के पेश नज़र हुकूमत ने हेल्प लाइन कायम की है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में तेलंगाना अवाम की फौरी तौर पर मदद की जा सके। वाज़ेह हो कि नेपाल में गुज़िश्ता 3 दिन से पुरतशद्दुद व एहतजाज जारी हैं। सोशल मीडिया पर पाबंदी को लेकर शुरू हुआ एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। जेन जी नस्ल के पुरतशद्दुद एहतजाज के दरमियान मुल्क के PM KP ओली मुस्तफ़ी हो गए। वहीं मुजाहिरीन ने साबिक़ PM के घर पर भी धावा बोलते हुए साबिक़ PM की अहलिया को भी जिंदा नजर आतिश कर दिया। नेपाली सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और कई सरकारी इमारतों को भी नजर आतिश कर दिया गया। हालात को कंट्रोल करने के लिए फौज ने अब अपने हाथों में कमान ले ली है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात करके हुकूमत तेलंगाना के बाविखार गांधी सर्वर प्रोजेक्ट के लिए महकमा दिफा की 98.20 एकड़ अराजी मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है। चीफ मिनिस्टर इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं और वहां उन्होंने वजीर दिफा से इनके ख़ियामगाह पहुंचकर मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत मूसी और ईसा नदी के संगम के मुकाम पर गांधी सर्वर प्रोजेक्ट का मंसूबा रखती है। इसके लिए महकमा दिफा की अराजी की जरूरत है। मरकजी हुकूमत इस अराजी को रियासती हुकूमत को मुंतकिल करे ताकि वहां मंसूबा साजी के बाद तामीरी काम शुरू किया जा सके। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि गांधी सर्वर की तामीर कौमी इत्तेहाद और गांधीयाई इख्तिदार की अलामत के तौर पर भी शुरू करने का मंसूबा है। इससे मुल्क में गांधी जी के नज़रियात को फ़रोग़ देने में भी मदद मिलेगी। यहाँ नॉलेज मरकज़, योगा गांव, हैंडलूम प्रमोशन सेंटर, अवामी तफरीही मुकामात, घाट और अमन का म्यूजियम तामीर किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर की इस मुलाकात के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट व हाईवेज नितिन गडकरी से मुतालबा किया कि वो हैदराबाद भारत फ्यूचर सिटी और बंदर पोर्ट के लिए बराहे अमरावती 12 लेन वाले ग्रीन फील्ड हाईवे को मंजूरी दें। चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली में अरकान पार्लियामेंट के साथ नितिन गडकरी से मुलाकात की और हैदराबाद से बंदर पोर्ट तक सड़क के राब्तों की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि हैदराबाद के लिए कोई साहिल नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ग्रीन फील्ड हाईवे की मंजूरी दी जाती है तो तेलंगाना में 118 किलोमीटर की सड़क होगी और माँ बाकी सड़क आंध्र प्रदेश में तामीर की जा सकती है। चीफ मिनिस्टर ने
अमराबाद टाइगर रिजर्व के तहत मनानूर और श्री सेलम जंगलाती इलाके में 4 लेन वाली राहदारी तामीर करने के लिए भी मरकजी हुकूमत से इजाज़त तलब की है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर तेलंगाना में ग्रीन फील्ड हाईवेज तामीर की जाती हैं तो इसके नतीजे में आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम बंदरगाह और हैदराबाद के माबैन सड़क के रास्ते बेहतर हो सकते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने ममनूर झील के अतराफ सयाहती मुकामात को तरक्की देने की अहदेदारों को हिदायत दी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने आज ट्रैक्टर पर ममनूर झील के अतराफ के इलाकों का दौरा किया और वहां सयाहती मुकामात को फरोग देने के इम्कानात का जायजा लिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बताया कि इनका मकसद अवाम के मियार जिंदगी को बेहतर और बुलंद बनाना है और इसके लिए किसी भी तरह के हालात हों वो इनका सामना करने के लिए तैयार हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ऐसे मुकामात जहां तक पहुंचना मुश्किल हो वहां तक भी वो जाने के लिए तैयार हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ममनूर झील के अतराफ सयाहत को फरोग देने के वसी तर इम्कानात हैं। उन्होंने जिले कलेक्टर खम्मम अनुदीप दूरी शेट्टी और महकमा जंगलात के अहदेदार सिद्धार्थ विक्रम सिंह वगैरह को हिदायत दी कि वो ममनूर झील के अतराफ सयाहत के मौके फराहम करने मंसूबा तैयार करें। तफसीली तौर पर जायजा लेते हुए मुनासिब इक़दाम किए जाएं। बीआरएस दौरे हुकूमत में फार्मूला ई रेसिंग के इनेकाद में मुबैना बेकायदगियों की तहकीकात करने वाली एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी है और मुल्जिमीन के खिलाफ कानूनी चारा जोई की इजाज़त तलब की है। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर केटी रामाराव और IAS ऑफिसर अरविंद कुमार के खिलाफ मुतअद्दिद बार पूछताछ की गई, जबकि फार्मूला ई रेसिंग में फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी के बगैर 44 करोड़ रुपए बैरूनी कंपनियों को अदा करने का इल्जाम आयद किया गया है। मुकदमे में KTR को A1, अरविंद कुमार को A2 और HMDA के चीफ इंजीनियर BLL रेड्डी को A3 के तौर पर नामजद किया गया है। केटी रामाराव ने बेकायदगी की तरदीद करते हुए इल्जाम लगाया कि ये सियासी इंतखाम है और KTR ने भी कहा कि वो फार्मूला ई रेसिंग को रियासत की साख बढ़ाने के लिए लाए और चाहे कितनी भी मुकदमात हों वो अपने वादे खासतौर पर तलबा और किसानों के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। हुकूमत की इजाज़त के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो चार्जशीट दाखिल करेगी। ఏమేస్తారో చార్జ్ షీట్లు ప్రాసిక్యూషన్లు జైళ్ళు వేసుకోండి। నేను లైవ్ టీవీల ముందు మళ్ళీ చెప్తున్నా, నాకు ఎంత దమ్ముంటే నేను చెప్పాలి ఈ దేశంలో రాజకీయ నాయకుడు అని చెప్పినాడవే నా మీద ఏమైనా కేసు పెడితే రారాబాయి చూసుకుందాం పెట్టు లై డిటెక్టర్ అన్నాడు రెండో 5 వరకు నేను చెప్తున్నా రా, నేను తప్పు చేయలే, నిజాయితీగా నేను ఈ రాష్ట్రానికి ప్రతిష్ట తెచ్చే ప్రయత్నం చేసిన, పెడతావా పెట్టు కేసు ఏమయ్యేది నీ లొట్టపీస్ కేసుతోని, ఈ లొట్టపీస్ కేసుతోని లొట్టపీస్ ముఖ్యమంత్రి గారితోని మాకేం ఫరక్ పడది। ఆయన ఏం చేసినా ఎన్ని కథలు పడ్డా మేము ఇట్లనే పిల్లల తరపున కొట్లాడతాం, రైతుల తరపున కొట్లాడతాం, నువ్వు ఇచ్చిన హామీల కోసం మహిళల కోసం కొట్లాడతాం। మేము మాత్రం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని వదిలిపెట్టం 6 గ్యారెంటీలు అమలయ్యేదాకా నీ 420 హామీలు నెరవేర్చేదాకా నిలదీస్తూనే ఉంటాం, నిజాన్ని బయటికి లాగుతూనే ఉంటాం। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में बीआरएस की कामयाबी को यकीनी बनाने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया है। उन्होंने बीआरएस कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को वोट दिया गया तो इसका मतलब गरीबों के मकानात को मुनहदिम करने का रास्ता देना होगा। हैदरा के नाम पर किसी अमीर आदमी के घर कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि रहमत नगर, बोराबंडा, यूसुफगुड़ा, शेखपेट वगैरह की बस्तियों में गरीबों के मकानात मुनहदम किए जाएंगे। अनजाने रुकन असेंबली गोपीनाथ को खराज अकीदत पेश करते हुए KTR ने कहा कि गोपीनाथ ने हमेशा गरीबों की मदद की थी। इनको खराज अकीदत पेश करने के लिए जुबली हिल्स हल्के से दोबारा BRS को ही कामयाब बनाने की ज़रूरत है। KTR ने कहा कि हल्के की बेहतरी और तरक्की के लिए हर कारकुन को BRS की कामयाबी के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। रहमत नगर పొరపాటున ఒక్క ఓటు కాంగ్రెస్ కు వడనిస్తే ఆ ఓటు మీ ఇల్లు మీరు గులగొట్టుకుంటందుకు వేసుకునే ఓటే అవుతుంది। ఒక్క ఓటు మీరు పొరపాటున వేసినా ఒక్కొక్క గరీబోని ఇల్లు కూలగొట్టేందుకు మీరు సంధించినట్టయితది, వాళ్ళకి లైసెన్స్ ఇచ్చినట్టయితది। మరి కావన్నా వద్దాం మీరే ఆలోచన చేయండి। ఇది మీ సమస్యనో నా సమస్యనో కాదు, నగరంలో ఉండే అందరి సమస్య। మీరు చూస్తున్నారు హైడ్రా అనేది పెద్దోళ్ళ ఇంటి మీదకి పోదు। రేవంత్ రెడ్డి అన్నగాడు ఇక్కడనే ఉంటాడు, తిరుపతి రెడ్డి అని, దుర్గం చెరువు పక్కకు నీళ్ళల్లో కట్టిండి ఇల్లు FTL, ఆడికి మాత్రం పోదు హైడ్రా। ఎందుకు? ముఖ్యమంత్రి అన్న కదా, పోతే ఉద్యోగం పోతుంది కదా, ఆడికి పోదు। ఆడికి పోతుంది, रहमत नगर పోతుంది, బోరబండ పోతుంది,
యూసఫ్గూడ పోతుంది, షేక్పేట పోతుంది, ఎర్రగడ్డ పోతుంది. మీ దగ్గర ఉండే బస్తీలకు మాత్రం బరాబర్ వస్తుంది. కులగొడితే పేదవాడిని అడిగేటోడేవాడు? గోపన్న లేడు కదా. గోపన్న ఉంటే బరాబర్ వచ్చి అడ్డం నిలబడుతుండే. గోపన్న లేడు కదా, ఇక అడిగేటోడు ఎవడున్నాడు? మేము చూసుకుంటాం, జూబ్లీస్ దున్ని పారేస్తాం అనే దాంతో పైసలు కొడతాం, అవసరమైతే ఆఖరికి ఓటుకింత కొడితే గరీబ్ గాళ్ళు మాకే అయిపోతే ఎవరికెత్తారు అనే ధైర్యము. साबिक रियासती वजीर व सीनियर बीआरएस रुकन असम्बली टी हरीश राव ने यूरिया की किल्लत पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत के पास किसानों की मुश्किलात पर तबादले ख्याल करने का वक्त नहीं है और ना ही सलाहियत है। सोशल मीडिया पर एक तवील पोस्ट करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत गुमराहकुन अंदाज में काम कर रही है, जिसके नतीजे में रियासत के किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। किसान यूरिया के थैले हासिल करने के लिए तवील कतारों में खड़े हैं, हाथों में आधार कार्ड और पासबुक पकड़े घंटों इंतजार कर रहे हैं। किसान यूरिया के लिए अब खुद हाथापाई करने पर उतर आए हैं। हरीश राव ने कहा कि किसान कोई त्योहार नहीं मना पा रहे हैं और वो हर मसरूफियत को तर्क करके शदीद बारिश या तेज धूप में भी दिन रात कतारों में खड़े होकर यूरिया का इंतजार कर रहे हैं। रियासती हुकूमत किसानों को सहूलत फराहम करने में पूरी तरह नाकाम हो गई है और हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला और शहर हैदराबाद में आइंदा 5 दिनों के दौरान शदीद बारिश की पेशकियासी की है। कहा गया है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान वक्फे से मौसलाधार बारिश हो सकती है। तेज हवाओं के साथ गरज चमक का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात की जानिब से इन अजला और शहर के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। महकमे ने कहा कि 14 सितंबर तक ये सूरत हाल बरकरार रह सकती है। रियासत के तमाम अजला के लिए ये अलर्ट जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि सिर्फ जोगुलामा गढ़वाल, बनपट्टी और नागर कर्नूल के लिए अलर्ट जारी नहीं किया गया। हैदराबाद के ताल्लुक से पेशकियासी की गई है कि यहाँ भी हफ्ते की शाम तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। महकमा ने बताया कि मौसमी तब्दीलियों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर दर्जे हरारत में कमी आई है, ताहम शहर में रतूबत में इजाफा हुआ है। महकमा ने बारिश की पेशकियासी के पेश नज़र अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा भी दिया गया है। शहर के मसरूफ तरीन अमीरपेट मेट्रो स्टेशन के करीब जेर जमीन ड्रेनेज में कचरे और फजूला वगैरह की सफाई के लिए हाइड्रा और जीएचएमसी की जानिब से रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताहम वहां सफाई अंजाम दी जा सके। कमिश्नर हाइड्रा मिस्टर ए.वी. रंगनाथ ने हालिया बारिश की वजह से पानी जमा हो जाने वाले अमीरपेट मेट्रो स्टेशन के इलाके का दौरा किया और वहां जारी नाले की सफाई के कामों का जायजा लिया। मुतालिका अहदेदारों ने कमिश्नर को मुताला किया कि अमीरपेट मेट्रो स्टेशन के करीब नाले की सफाई का काम तेजी से जारी है और इसे 4 से 5 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। सफाई के लिए रोबोट्स के इस्तेमाल की जरूरत पर जोर देते हुए अहदेदारों ने कहा कि जो कचरा जमा हो जाता है वो पानी के बहाव को पूरी तरह या जुजवी तौर पर रोकता है। यहाँ बॉक्स ड्रेनेज बन जाते हैं, इनको हटाने या इनकी सफाई के लिए रोबो टेक्नोलॉजी जरूरी है ताकि इस इलाके में सैलाब की सूरत हाल को रोका जा सके। कमिश्नर हाइड्रा ने अहदेदारों को सफाई के काम के साथ और बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। तेलंगाना आरटीसी ने एक नया समाजी मंसूबा यात्रा दानम शुरू किया है, जिसके तहत यतीम बच्चों, बेसहारा बुजुर्गों, माजूर अफराद और कम वसाइल वाले तलबा को बस के जरिए जियारतों, सयाहती मुकामात और तफरीही दूरियों पर ले जाया जाएगा। शहरी NRI, कॉरपोरेट इदारे और NGOs इस मंसूबे के लिए फंड में अतियात देकर इन अफराद के लिए यात्रा स्पॉन्सर कर सकते हैं। इस मकसद के लिए खुसूसी टूर पैकेजेस तैयार किए गए हैं, जिनमें AC, सुपर लग्जरी, डिलेक्स और एक्सप्रेस बसें अतियात के मुताबिक फराहम की जाएंगी और बस कम से कम 1 हफ्ता कबल बुक करवानी होंगी। प्रोग्राम का पोस्टर ट्रांसपोर्ट और BC वेलफेयर वजीर पुन्नम प्रभाकर ने मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में लॉन्च किया है। आरटीसी के MD VC सजनान ने कहा कि यह मंसूबा न सिर्फ समाजी खिदमत बल्कि सकाफती और रूहानी तजुर्बे की भी गर्ज से शुरू किया गया है और अतिया दहिंदगान अपनी खुशी के दिनों में यतीम, माजूर या बेसहारा अफराद के लिए यात्रा स्पॉन्सर करके इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा कर सकते हैं। తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వంలో అధికారంలోకి వచ్చిన 48 గంటల్లోనే మహిళలకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉచిత బస్ ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని కలగజేయడంతో పాటుగా వారినే యజమానులుగా చేస్తూ మహిళా సంఘాలతో బస్సు కొనుగోలు చేసేటువంటి వ్యవస్థను తీసుకొస్తూ ఈరోజు రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా
యాత్రా దానం పేరు మీద అంటే అనేక రకాల వ్యవస్థల లోపల అనేక రకాల దానాలు జరుగుతున్న సందర్భంలో టూర్లను స్పాన్సర్ చేస్తూ అంటే ప్రయాణ పిల్లలకు సంబంధించి కావచ్చు, లేదా గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళను దైవ దర్శనాలకు సంబంధించి కావచ్చు, పాఠశాలలకు సైన్స్కు సంబంధించి కావచ్చు, ఈ విధంగా రకరకాల టూర్స్ను స్పాన్సర్ చేసే ప్రోగ్రాంకు ఆర్టీసీ ఈరోజు ఒక రూపకల్పన చేయడం జరిగింది. దానికి ఆర్టీసీ ఎండీ గారు 1 లక్ష రూపాయలను ముందుగా ప్రారంభోత్సవం చేయడానికి, అదేవిధంగా ఆర్టీసీ మంత్రిగా నేను 1,116,000 రూపాయలని ఇస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభోత్సవం చేస్తా ఉన్నాం. పెద్దలు ఎవరైతే కొంత దానం చేయగలిగి లేదా కొంత వివిధ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళను వివిధ ప్రాంతాలకు పంపాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఆర్టీసీ సంస్థ దగ్గర ఉన్నటువంటి వాళ్ళను సంప్రదించినట్టయితే ఆ సంస్థ ద్వారా వాళ్ళకి బస్సు సౌకర్యాన్ని కలుగజేసి అందుకు సంబంధించిన ఛార్జీని డొనేషన్ రూపంలో తీసుకునే ఈ కార్యక్రమం యొక్క రూపకల్పన, దీనికి యాత్రాదానం అని ఆర్టీసీ ఈ ఒక ఇనిషియేటివ్ ని ఆదరించాలని చెప్పి ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ ఒక స్కీమ్ ని లాంఛనంగా మొదటిసారిగా మినిస్టర్ గారు స్వంతంగా డొనేట్ చేసి ఈ ఒక స్కీమ్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. నా తరఫు నుంచి, మా టీం తరఫు నుంచి, మా సిబ్బంది తరఫు నుంచి, యాజమాన్య తరఫు నుంచి కూడా మినిస్టర్ గారికి, ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ గారు శ్రీ పొన్నం ప్రభాకర్ గారికి పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. तेलंगाना की ईगल फोर्स ने नाइजीरियाई मंशियात स्मगलर्स का बड़ा हवाला नेटवर्क बेनकाब किया, जिसमें 5 रियासतों में कार्रवाई करते हुए 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 3 करोड़ 8 लाख नकदी बरामद की गई। तहकीकात में मालूम हुआ है कि नाइजीरियाई पेडलर्स मिक्सवेल समेत दिगर अफराद जाली शनाख्तें और मुतअद्दिद पासपोर्ट इस्तेमाल करते हुए मंशियात की रकम भारत से गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल कर रहे थे। आतम सिंह रोजाना 25 लाख की रकम जमा करके हफ्तेवार 2 करोड़ 10 लाख हवाला ऑपरेटर्स के जरिए बेचता था। रकम को बेबी फ्रॉक्स, कुर्ता, टी शर्ट, इंसानी बाल और अशियाए खुर्दनोश की शक्ल में तिजारती सामान बनकर मुंबई और चेन्नई से लगूज भेजा जाता था। ये मंशियात उमूमन कोकीन लातीनी अमेरिका से और MDMA, एक्सिटी, LSD यूरोप से भारत लाई जाती थी, जबकि कोरियर सर्विसेज जैसे DHL और फेडेक्स जरिए मुल्क में मुंतकिल की जाती थी। इस कार्रवाई से गैर मुल्की मंशियात स्मगलिंग के जाल की गहराई से और बैनुल-अक़वामी नेटवर्क की तहकीकात सामने आई। शहर में फूड सेफ्टी महकमा की एक टास्क फोर्स ने मुख्तलिफ मशहूर बारबेक्यू होटलों पर धावा किया और वहां कवायद की संगीन खिलाफ वर्जियों का पता चलाया। ये धावे शहर में जुमला 10 मुकामात पर किए गए। बंजाराइल्स, कोम्पल्ली, AS राव नगर, मेडीपल्ली, जुबली हिल्स, गच्चीबौली, मियाँपुर, वनस्थलीपुरम और सिकंदराबाद में होटलों पर ये धावे किए गए। कहा गया है कि ये तमाम होटल बारबेक्यू की आउटलेट्स हैं। कमिश्नर फूड सेफ्टी ने बताया कि टास्क फोर्स ने इन मुकामात पर धावे करते हुए कवायद की संगीन खिलाफ वर्जियों का पता चलाया है। कहा गया है कि इन होटलों में बर्तन की सफाई ठीक नहीं थी, सफाई की जगह पर गंदगी थी, फ्रिज वगैरह साफ नहीं थे। एक मुकामात पर एक्सपायरी ग़िज़ा अजनास इस्तेमाल की जा रही थी। किचन में झुंगरों और मक्खियों की बेइंतहा तादाद थी। कुछ मुकामात पर सड़े हुए मेवेजात भी इस्तेमाल किए जा रहे थे। इन अशिया को जब्त करते हुए टास्क फोर्स की जानिब से नोटिसें भी जारी की गई हैं और मजीद कार्रवाई की जा रही है। हैदराबाद के मशहूर इलाके मुशीराबाद में वाक़े अरेबियन मंडी रेस्टोरेंट में खाते हुए एक गाहक को बिरयानी के अंदर कॉकरोच नजर आई, जिससे इसे सख्त सदमा पहुंचा। जब उसने इस मामले पर रेस्टोरेंट इंतजामिया से वजाहत तलब की तो अफसोसनाक तौर पर इंतजामिया ने गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए गाहक को बगैर मुनासिब जवाब दिए बाहर निकाल दिया। गाहक ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि ये नाकाबिले कबूल रवैया है और इस रेस्टोरेंट की सफाई सुथराई पर शदीद सवालात उठते हैं, जिसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शहरियों की जानिब से इस रेस्टोरेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की शदीद मुतालबा किया जा रहा है ताकि अवामी सेहत और खुराक की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकता है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर गैर मुल्की नस्ल की नायाब छिपकलियां गैर कानूनी तौर पर स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई, जिसके दौरान 2 अफराद गिरफ्तार हुए। कार्रवाई मुसद्दिक़ा इत्तलात की बुनियाद पर की गई। तफसीलात के मुताबिक तमिलनाडु और केरला के रिहायशी बैंकॉक से 4 ग्रीन लिजर्ड
और 10 ग्रेडले लिजर्ड को अपने सामान में छुपाकर इंडिगो एयरलाइंस के जरिए शमशाबाद पहुंचे थे, लेकिन कस्टम हुकाम ने इसका सामान चेक करने पर स्मगलिंग का राज फाश कर दिया। तमाम 14 छिपकलियां जब्त करके खुसूसी परवाज के जरिए बैंकॉक वापस भेज दी गई और गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जुराइम की रोकथाम और इन पर काबू पाने के मकसद से आदिलाबाद जिले के उटनूर और इंदिरा वैली मंडल मराकज में 50 सीसीटीवी कैमरों की तंसीब अमल में लाई गई। इस मामले में उटनूर पुलिस स्टेशन में एक कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है, जिसका इफ्तिताह आज जिले एसपी अखिल महाजन IPS ITD APO खुशबू गुप्ता IS और उटनूर की ASP काजल सिंह IPS ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया। इस मौके पर जिले SP अखिल महाजन IPS ने कहा कि एक कैमरा 100 पुलिस एहलकारों के बराबर है और CCTV कैमरे जुराइम पर काबू पाने में अहम किरदार अदा करेंगे। ये कैमरे जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता हैं, जो दिन और रात दोनों वक्त यकसां वजाहत के साथ मनाजिर दिखाने की सलाहियत रखते हैं और इनका 30 दिन का बैकअप मौजूद है। जिले SP ने कहा कि इन कैमरों के जरिए न सिर्फ जुराइम पेशे अफराद को फौरी गिरफ्तार करने में मदद मिलेगी, बल्कि चोरी और सड़क हादसात जैसे वाक़यात में भी मुलजिमीन की निशानदही मुमकिन हो सकेगी। आदिलाबाद पुलिस ने पंजाब चौक के DBS बैंक ATM को तोड़ने की कोशिश करने वाले उड़ीसा के रहने वाले 33 साला बी पल्लव कुमार जेना को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कई दिन तक ATM मराकज का मुशाहिदा करता रहा और 9 सितंबर की शब लोहे की रॉड से मशीन तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अलार्म बजने पर फरार हो गया। DSP जीवन रेड्डी ने 1 टाउन पुलिस स्टेशन में मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केस की तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि बैंक मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील दी और 10 सितंबर को ठाकुर होटल के करीब गश्त के दौरान मुश्तबा शख्स को धर लिया। इसके कब्जे से लोहे की रॉड, मोबाइल और ATM कार्ड्स बरामद हुए। DSP ने बताया कि मुलजिम इससे कबल भी आदिलाबाद के मुख्तलिफ होटलों में काम कर चुका है। मजीद तहकीकात जारी है। फर्स्ट के दिन खड़गपुर में ट्रेन चढ़ के नागपुर में उतरा। नागपुर से बस में हैदराबाद आके एक लॉज में स्टे करके 8/9 ट्रेन हैदराबाद रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद ये उधर एक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे थे, उधर जाके एक क्रोबार, एक बड़ा राड चोरी करके वो राड लेके इधर पंजाब चौक में ऐसे ATM के पास आया। ATM में इवनिंग भी रखी करा एंड रात में 00:30 आवर्स भी ATM में कैश है, पूरा वर्किंग कंडीशन पूरा चेक करने के बाद 121 को ये राड लेके अंदर जाके इसको ब्रेक करना शुरू करा। पहले वो इसका ATM का वो डोर ओपन हो गया, अंदर का ड्रॉस ओपन करने के लिए ट्राई करते टाइम में सायरन स्टार्ट हुआ। इमीडिएटली पुलिस भी पहुंचा, जब डर के उन भाग गया। अगर सायरन नहीं स्टार्ट हुए तो भी पुलिस नहीं आए तो भी चोरी होने का चांस है। इसमें बहुत लाखों रुपए है। सायरन बहुत अच्छा काम कर रहा है। सायरन के वजह से ATM में सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा काम कर रहा है। सायरन आने के बाद इमीडिएट मैसेज गया बैंक ऑफिसर्स को, पुलिस भी अलर्ट हो गया। हम ऑल बैंक मैनेजर्स को हमारा अपील क्या है बोल तो ATM में, बैंक्स में सायरन ये सिक्योरिटी सिस्टम ऑलवेज अलर्ट एंड फंक्शनिंग अच्छा रहना। इसका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, मगर हैदराबाद में बहुत होटल्स में काम करा, अभी काम नहीं कर रहा है। एक ही दम पैसे बहुत ATM पे करके बहुत पैसा आता बोल के इसको ग्रीडीनेस के वजह से ये चोरी करा। ड्रग एडिक्ट गांजा को लेकर बहुत अल्कोहल तो पिया बोल के बोल रहे, ड्रग तो नहीं बोला। ये एक ही बार बहुत पैसा कमाना बोल के ज़्यादा ग्रीडीनेस की वजह से ये चोरी करा बोल के उन इंट्रोगेशन में बोला। वरंगल में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम स्कॉलर्स डेवलपमेंट कम कम्युनिटी सेंटर का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मलबूसात साजी और फैशन डिजाइनिंग के तलबा व तालिबात में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए और मुस्तहिकीन में नोटबुक्स भी बांटी गई। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी वरंगल वेस्ट के रुकन असम्बली श्री नाइनी राजेंद्र रेड्डी रहे। इस तकरीब में साबिक कारपोरेटर मोहम्मद अबू बकर साहब,
और DMWO हनमकुंडा के गौसे हैदर भी मौजूद थे। मुकर्ररी ने अपनी तकारीर में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी वरंगल की खिदमात को सराहा और कहा कि इस तरह की तरबियती प्रोग्राम्स नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल की जमानत हैं। ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి కుట్టు మిషన్లు కానివ్వండి, ఎంతోమందికి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ హాస్టల్ పెట్టుతూ వారికి స్కూళ్ళల్లో కూడా ఉచిత పుస్తకాలు ఇస్తూ ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు వాళ్ళ సొంత డబ్బులతోటి నిర్వహిస్తున్నటువంటి సిరాజ్ గారికి ప్రత్యేకంగా వారి కమిటీ సభ్యులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. ఈ కార్యక్రమం చూస్తే నిజంగా కూడా ఒకరి మీద డిపెండ్ కాకుండా వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిల్చోవటానికి, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకోవటానికి మనం చూస్తున్నాం. ఈ రోజులలో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు రావాలంటే పడటం ఎంతనో రావటం ఎంత కష్టమవుతుందో మనం చూస్తున్నాం. వాటి మీద ఆలోచన పెట్టుకోకుండా మా కాళ్ళ మీద మేము నిల్చోవాలని మహిళలు ఈ ట్రైనింగ్ 4 స్టేజెస్ ఉంటాయి. మిషన్ అనేది 4 స్టేజెస్లో కూడా ఇక్కడ ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ దాన్ని బట్టి సుమారు 25 మంది ఉంటే 20 మందికి డిస్టింక్షన్ వచ్చే విధంగా ఆ కోర్సుని వాళ్ళు నేర్చుకొని ఇవాళ నిజంగా కూడా వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయాలి. వాళ్ళు నేర్చుకొని నెక్స్ట్ బోటిక్లు పెడదామా ఇంకేం చేసుకోవాలనే ఆలోచన స్టేజ్కి వచ్చిందంటే మహిళలు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిల్చోవడానికి ఎంత తాపత్రయపడుతున్నారు అనేది మనకు అర్థమవుతున్నది. వారిని ప్రోత్సహించడానికి ఒక ఎమ్మెల్యేగా నా వంతు ఏది సాధ్యమైతే అది చేయడానికి ముందుకొస్తున్నా. ఈ బిల్డింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా 20 లక్షల రూపాయలు రాబోయే CDF ఫండ్లో కూడా వీటికి కేటాయిస్తారని చెప్పి నేను చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా కావాల్సిన సౌకర్యాలు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడానికి మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారితో ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్లతో ఇట్లా మాట్లాడి తప్పకుండా వీటిని ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుందామని ఆలోచన ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. वरंगल के शामून पेट इलाके के मिल्स कॉलोनी में वाक़े आस्थाने रोशन शहीद दरगाह पर गुज़िश्ता शब जश्न ईद मिलादुन्नबी निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर दरगाह कमेटी के सदर सैयद शाह आरिफुद्दीन हुसैनी की निगरानी में प्रोग्राम मुनाक़द हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। माजी में भी वरंगल के MLC बसुराज सरैया ने 5 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर दरगाह पर हाजिरी दी और ज़ियारत की थी। महफिल में दुरूद सलाम की सदाएं गूंजती रहीं और शुरका ने निहायत इखलास के साथ अपने अकीदे का इजहार किया। ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि हम गुनहगारों को सरकार की विलादत मनाने का मौका अता फरमाया। मस्जिद व दरगाह आस्तान रोशन शहीद पर मरकज़ी जलसा मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25वां जलसा मनाया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से उलमा इकराम की तशरीह आवरी हुई। मेरे मुराद अल्लामा मौलाना मोहम्मद इकबाल रज़वी क़ादरी साहब जो मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर दीन इस्लाम की जो बातें की है, तकरीबन जो तलबा जो बड़े लोग जो हाज़रीन थे उनके ज़हन नशीन हुआ। और साथ साथ ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस मस्जिद व दरगाह पर जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं इंतज़ामी कमेटी की तरफ से ही हो रहे हैं। अल्लाह जो भी इसमें शरीक कर रहा है, जो भी आ रहे हैं, जो भी दाने दुन में शरीक कर रहे हैं, इन तमाम को शोहदा की बरकतें अता फरमाएं। और जो मिलादुन्नबी जो 12 तारीख के मौके पर भी इसमें वरंगल के MLC बसवरा सारा भी आकर शरीक फरमा हुए, हज़रत के पास दुआ की गई है। और तमाम लोगों से एक खुशनसीब अपील कर रहा हूँ कि अल्लाह ने हमें मौका दिया, हम तमाम के लिए दुआ गो है और उनके लिए भी दुआ करेंगे जो इसमें हिस्सा लिए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। नेपाल में फंसे हुए तेलंगाना के शहरियों के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन का आगाज। नई दिल्ली के तेलंगाना भवन में कंट्रोल रूम, हंगामी सूरत हाल पर मदद फराहम करने की तैयारियां। गांधी सर्वर प्रोजेक्ट के लिए महकमा दिफा की अराजी फराहम की जाए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से CM की नुमाइंदगी। ग्रीन फील्ड हाईवेज की भी मांगी मंजूरी। फार्मूला ई रेसिंग में 44 करोड़ की बेकायदगी की तहकीकात मुकम्मिल। एंटी करप्शन ब्यूरो ने हुकूमत को पेश की रिपोर्ट। KTR के खिलाफ कानूनी चाराजोई की इजाज़त की गई तलब।
कांग्रेस को वोट मतलब गरीबों के मकानात मुनहदिम करने का रास्ता। केटीआर का बयान। जुबली हिल्स में दोबारा बीआरएस को कामयाब बनाने जद्दोजहद करने कारकुनों पर दिया जोर। मुख्तलिफ अजला और हैदराबाद में आइंदा 5 दिन तक बारिश का इम्कान। तेज हवाओं और गरज चमक की भी पेशकियासी। येलो अलर्ट जारी। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।